हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कशंस करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या डेफिनेशंस होती है इसकी और क्या क्या एग्जांपल से हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या होती है इसकी। तो इलेक्ट्रोलिसिस मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वा सॉल्यूशंस और मॉल्टन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन ये किया गया है कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसमें आप यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, आपका जो सॉल्यूशंस होगा वो डिसोशिएट्स हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो वर्ड यूज़ किया अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है हमारा, कोई एक केमिकल्स ले सकते हैं हम, कोई भी केमिकल्स हो सकता है जैसे NaCl, CuSO4, ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यानी कोई भी हम केमिकल्स लेते हैं तो हमारे लिए वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, ठीक है, एक्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे ही आपको इसमें से करंट पास करेंगे वो आपके पास डिसोशिएट हो जाएगा इनटू आयंस में। अब एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले आप देखिए एक डायग्राम। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आप देख रहे होंगे एक एनोड और एक आपके पास कैथोड, ठीक है, टर्मिनल बनाया गया है। और जो आपका एनोड है वो आपके पास बैटरी से सोर्स, जो डीसी सोर्स आ रहा है हमारे पास, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव पार्ट आपके पास नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इसमें दिखाया गया है, ठीक है, एनोड और कैथोड में आपके पास आयंस जाके डिपॉजिट होते हैं। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। आइए सपोज कीजिए कि आपके पास NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने और NaCl इलेक्ट्रोलाइट में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। ठीक है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो तो आप देखिए ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। एक बना आपके पास Na पॉजिटिव और एक बना आपके पास Cl नेगेटिव। तो यानी एक कैटायन है और आपके पास एक एनायन है। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस क्या होती है आपके पास, जो कैटायंस होते हैं वो आपके पास कैथोड की तरफ मूव करते हैं और एनायन आपके पास एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कैटायन वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम C, ठीक है, एंड कैथोड्स आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम C, तो मैचिंग कर सकते हैं हम। C यानी कैटायन गोस टू कैथोड, सेम ऐसी एनायन गोस टू एनोड। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा कि कैटायन कैथोड्स के पास जाते हैं और एनायन एनोड के पास जाते हैं। नीचे इसकी रिएक्शंस दिखाई गई है, देखिए आप। कैथोड पर क्या होगा, जो Na पॉजिटिव है आपके पास वो एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और वहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। सेम एनोड पर क्या होगा, आपके पास नेगेटिव आयंस आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और लॉस करके वो देखिए आप Cl बना और Cl फिर फर्दर आपके पास Cl2 में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट रिएक्शन जो चेंज होती है उसको हम प्राइमरी चेंज बोलते हैं, जैसे कि ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन है। अगर सेकंड टाइम्स वो रिएक्शंस रिपीट होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। तो यानी का आपके पास दो जो रिएक्शंस है, एक एनोड पर है और एक आपके पास कैथोड पर है। ठीक है, तो ओवरऑल देखिएगा तो ओवरऑल रिएक्शंस हम ये बन गई Na+Cl2। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया था NaCl, तो उसकी दो पार्ट्स बन गए, कैटायंस और एनायंस, और उसकी रिएक्शंस होगी कैथोड और एनोड पे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स पे। अब आप ये एग्जांपल देखिएगा, इस एग्जांपल में जो कॉपर सल्फेट लिया है वो वाटर के साथ मिक्स करके लिया गया है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्वा सॉल्यूशंस है ये। अब इसमें देखते हैं कि क्या चेंज आता है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, CuSO4 का जो आयंस पार्ट्स बने हैं वो है Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। और वाटर जो है हमारा वो होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास, ऊपर वाले एग्जांपल में तो नो प्रॉब्लम, वन कैटायन इज वन एनायन गोस टू कैथोड और एनोड। अब इसमें आप देखेंगे तो आप देखो दो कैटायंस हैं हमारे पास और दो एनायंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सी वाली रिएक्शंस करें, Cu+ के लिए करें या H+ के लिए करें। तो क्या होता है इसमें आपके पास एक वैल्यू यूज़ करते हैं आप, जिसको हम बोलते हैं लोअर डिस्चार्जेबल पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, आई रिपीट, लोअर डिस्चार्जेबल पोटेंशियल वैल्यू। ये वैल्यू को देखा जाता है, जिसकी वैल्यू कम होती है वो बेटर से वहाँ पे डिस्चार्ज हो सकता है वहाँ जाकर। ठीक है, तो Cu और H+ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें Cu2 पॉजिटिव को प्रेफरेंस मिलती है, तो Cu2+ आपके पास रिएक्शंस करेगा। देखिए आप दिखा रखा है, कैथोड में Cu2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और आपके पास बन गया Cu। तो ऐसे ही आप नेगेटिव वाले में देखिए, नेगेटिव में क्या हुआ, आपके पास दो हैं फिर से SO4 और OH नेगेटिव। यहाँ पे फिर वही देखा जाएगा लोअर कौन सा है, और यहाँ पे जो लोअर रहता है वो OH नेगेटिव रहता है।
तो OH नेगेटिव की रिएक्शन आपके पास एनोड पर आएगी। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे रिएक्शंस करके दिखाइए आपको, OH नेगेटिव आयंस लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर डिसोशिएटेड इनटू वाटर मॉलिक्यूल और प्लस O2। ठीक है, तो यानी इस न्यूमेरिकल में ये मेन पॉइंट ये आ रहा है कि आपके पास आपने क्या ध्यान रखना है, जब हमारे पास दो कैटायंस या दो एनायंस आते हैं तो हम देखते हैं कि लोअर डिस्चार्जेबल पोटेंशियल वैल्यू किसकी आती है, तो वो ही जाके रिएक्शंस करता है। अब इसके लिए एक प्रॉपर टेबल होती है, वो टेबल से आप याद कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा क्या है आपके पास, वो छोटे से में क्या है आपके पास एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, देखो मैंने आपके पास वो पॉइंट ये है, आप देखिए जैसे एक Cu2 पॉजिटिव है और एक है आपके पास H पॉजिटिव, और नीचे लिखा है मैंने OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नंबरिंग 1 1 और 2 2 लिखी हुई है। तो इसको मैंने इसलिए लिखा है कि आप इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी इन केस अगर आपके पास ठीक है Cu2 पॉजिटिव आता है तो आप उसको प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट की। ठीक है, और अदर के कंपैरिजन में ऐसे ही अगर नेगेटिव में आपके पास OH नेगेटिव आता है तो आपको उसकी प्रेफरेंस को फर्स्ट मानना है, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव उसकी सेकंड प्रेफरेंस में रहेंगे। अदर आप किसी से भी कंपैरिजन कर लीजिए, ये आप एक छोटा सा याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि इससे हम थोड़ी हेल्पफुल हो जाती है हमारी, कि हम नोट कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शंस प्रॉपर होगी। जैसा कि आपने ऊपर एग्जांपल में देखा, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव और H प्लस है तो हमने प्रेफरेंस Cu वाले को दी। ठीक है, तो हम ऐसे ही फर्दर और एग्जांपल्स का कर सकते हैं। तो ये आपने इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।